मैंने आपने कहा कि मैं क्या देखा सुना, कुछ हमको भी बताओ। तो मैं एक घटना बताता हूं। विदुर जी बता रहे हैं महाराज धृतराष्ट्र को, ध्यान से सुनिएगा। महाभारत का प्रसंग है। एक व्यक्ति था, वो कहीं यात्रा पर निकला तो चलते चलते रास्ता भटक गया, जानने का कहीं चला गया जंगल। और जब उसको आभास हुआ कि जंगल में आ गए हैं, तब तक रास्ता का कुछ अंदाज ही नहीं है, किधर से आए थे पता नहीं चला। अब जंगल में शेर, भालू, चीता, बाघ इसकी आवाज सुनाई पड़ रही थी। बेचारा डरने लग गया कि अब क्या करें, अब क्या करें, कहां पहुंच गए हम। सोचा किधर जाए, कहीं चल दिया कि कहीं भी जान बचा के भागेंगे। इतने में देखता है कि 5 सांप पीछे दौड़ा काटने के लिए। जंगल था, बहुत तेजी से भागा, सरपट भागा, अरे सांप काट लेगा। भागते भागते जब सांप से जान छूट गई तो देखता है क्या कि एक स्त्री बैठी हुई है। चेहरा नहीं देखा था, एक स्त्री कहीं बैठी है जंगल में। सोचा कि स्त्री बेटी है तो उससे मिल लेते हैं, पूछ लेंगे कि कहाँ हम जाएंगे, रास्ता कुछ पूछ लेंगे। और जब वो नजदीक गया वो यात्री, तो स्त्री को देख करके इतना डर गया। भयंकर क्रूप स्त्री थी। वो देख करके सोचा कि अरे भूत है कि पिशाच है कि चुड़ैल है, क्या है नहीं है, और डर गया और भागा। नहीं इसके पास नहीं पूछना हमको। वहां से फिर जान लेकर के भागा। भागते भागते आगे गया तो देखता है एक हाथी दौड़ते हुए आ रहा है। अब उसको तो आफत हो गया कि अब क्या करें, हाथी से बचना मुश्किल है। जान लेकर सरपट भागा, आंख बंद करके भागा। भागते भागते देखा हाथी पकड़ लेगा हमको। सोचा एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं। एक मोटा पेड़ था, उसी पर चढ़ गया, चढ़ने लगा। चढ़ते चढ़ते जब ऊपर चढ़ा तो हाथी भी सूंड उठाया, लेकिन पकड़ उसको नहीं सका, चढ़ गया पेड़ पर। अब वो क्या हुआ, तो कितना देर लटक के रहेगा। एक डाल थी पेड़ में, एक ही डाल थी नीचे में, उसी डाल पर वो बैठ गया किसी तरह, जान बचा करके। नीचे हाथी है, जंगली जानवर सब बहुत घूम रहा। अब हाथी सोचा इसको गिरा देंगे। वो क्या सूंड से लपेट गया, पेड़ को हिलाने लगा। जब हिलाने लगा तो हड़बड़ा करके वो गिरने लगा। गिरते गिरते डाल को हाथ से पकड़ लिया, मतलब था बैठा हुआ डाल में, और जब गिरा तो किसी तरह हाथ से डाल को पकड़ लिया। तो डाल को पकड़ के लटक गया। अब हाथी झुलावे तो झूला झूली, लेकिन गिरे नहीं, पकड़ के रखा था बढ़िया से। हाथी भी देख लिया कि नहीं गिरा। अब अंत में हाथी भी उधर से चला गया। ये लटका हुआ है पेड़ में। अब लटका हुआ है तो ऊपर से चढ़ना मुश्किल है। अब करे क्या, जाएंगे तो नीचे ही। सोचा कि अब तो कोई उपाय नहीं है, तो गिरेंगे नीचे। अब जरा देख लेते हैं कि हाथ अगर थक गया, अगर गिरेंगे तो कहाँ जाएंगे, जरा देख लेते हैं। और जब नीचे झांका, अब तो प्राण मुंह में आ गया। नीचे में बहुत बड़ा अंधकूप, पुराना बड़ा वाला कुआं जिसमें जंगल हो अंदर में। और उसमें गौर से देखा तो देखता है एक अजगर उसमें है, और अजगर भी मुंह खोल के रखा हुआ है कि गिरेगा तो हमारा भोजन हो जाएगा। समझे? अब कोई अजगर अगर सांप मने गिर गया कुआं में तो उसको खाना कहाँ मिलेगा। और जब कभी भूल चूक में कोई जानवर गिरेगा उसमें, तभी तो भोजन करेगा बेचारा। अब कितना दिन का भूखा था अजगर, वो देखा ऊपर में लटका है, ये भी गिरने वाला है, तो मुंह खोल करके वहां पर बैठ गया, ये गिरेगा। अब तो उसकी धड़कन तेज हो गई, प्राण मुंह में आ गया। अब तो गए काम से, कोई उपाय नहीं है, वो लटका हुआ है, धड़कन बहुत तेज है। इतने में उसको कुछ कर कर की आवाज सुनाई पड़ी। सोचने लगा ये कौन सी आवाज है, गौर से देखने लग गया तो देखता है जिस डाल को पकड़ करके हम लटके हुए हैं
उस डाल के जड़ में दो चूहा बैठा है, एक काला एक उजला, दोनों मिलकर के डाल को कुतर रहा है जड़ में। क्या कर रहा है? डाल को काट काट के नीचे गिरा रहा है, उस जड़ को कुतर रहा है। अब तो उसको समझ गया कि अब मेरा काम तमाम होने वाला। वो काट रहा है, यहाँ 60 किलो 70 किलो लटका हुआ है, तो गए काम से, उधर काटेगा गिरेंगे हम अंदर। अब लगता है कि ये जो अजगर है ना, इसी का काम ही कर रहा है कि काटेगा ही जाएगा अजगर के मुंह में। अब तो समझ गया कि अब मौत के सिवा कुछ नहीं। मौत का तांडव देखने लगा, माथे के ऊपर मौत नाचने लगी। अब इसी को मौत कहते हैं, कोई उपाय नहीं। उधर डाल को काट रही है चूहिया, इधर अजगर मुंह बाए बैठा हुआ था। पसीना पसीना हो गया, गला सूख रहा था, डर से भय से धड़कन तेज। इतने में प्यासा आदमी, उसके ओठ पर कुछ गिरा होठ में, तो हाथ से तो डाल को पकड़ा है, कैसे पूछेगा? मुंह में चला गया, मुंह में गया, स्वाद लगा, स्वाद बड़ा मीठा लगा। वो क्या था? शहद टपका था, शहद की बूंद गिरी मुंह में ऊपर से। ऊपर गौर से देखता है कि देखता है बहुत ऊपर में मधुमक्खी का एक छत्ता है। काहे से करता है? मधुमक्खी का छत्ता है, उसी से वो मधु टपक रहा था, शहद टपक करके इसके मुंह पर गिर रहा था। अब तो प्यासा आदमी कंठ सूखा, भूखा भी था, परेशान भी था, और ताजा मधु जो टपकने लगा, वो आनंद में उसको चाटने लग गया। अब मस्त होके चाटने लग गया, तो सब कुछ भूल गया वो। अब वो चाटने में ऐसा मस्त हुआ कि सब भूल गया। हम कहाँ हैं, हमारा भविष्य क्या है, हम क्या बनने वाले हैं, क्या होने वाला हमारा, वो सब भूल गया। क्या आफत में हम पड़े, सब भूल गया। अब वो मधु को एकदम चाट रहा आनंद से। इसी बीच में वहां से डाल कटी, चला गया अजगर के मुंह में, अजगर का भोजन बन गया। जीवन लीला समाप्त हो गई। बस इतना सुनाया विदुर जी ने धृतराष्ट्र को, महाराज धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र जी सुन सुन के परेशान हो गए। कहते विदुर क्या सुनाया तुम है? अरे कौन अभागा आदमी था वो, किस जंगल में चला गया था है? ऐसा अभागा कौन आदमी था, कुछ बताओ हमको। ऐसा कहानी सुनाया कि माथा मेरा ठीक नहीं लग रहा है। कौन था वो, कहाँ चला गया था? महाराज यही तो सुनाना चाहते हैं आपको। वो व्यक्ति कौन है जो जंगल में आके फंस गया? वो हम सब मनुष्य हैं। वो व्यक्ति तो जंगल में फंसा था, हम लोग कहाँ फंसे हैं? ये संसार रूपी जंगल में हम लोग आके फंस गए हैं। बात को समझिए। प्रत्येक मनुष्य संसार रूपी जंगल में आके फंस गया है, और उस जंगल में शेर, भालू, बाघ, चीते की चिंगार सुनाई पड़ती थी। उसी तरह इस संसार में रोग, शोक, दुख, दर्द का परेशानी लगी रहती है। उसके डर से आदमी हमेशा परेशान रहता है। रोग शोक जो है ना, दुख दर्द जो है ना, यही वो हिंसक पशु है जो आदमी को परेशान करता है, जिसके कारण आदमी इधर से उधर दौड़ता फिरता है। उसके बाद 5 सांप उसके पीछे लग गया था। वो 5 सांप क्या है? धृतराष्ट्र जी ने पूछा कौन क्या है? कहा वो 5 क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये भी विकार है जो पीछे लगा रहता है, कभी छोड़ता नहीं है। एक छोड़ता दूसरा पकड़ता है, जान छुड़ा के भागते हैं, भागते रहते हैं। ये 5 विकार पीछे लगा हुआ रहता है। और तब तक में क्या होता है? एक स्त्री दिखाई पड़ी, सोचे थे उससे कुछ लाभ होगा, हमको जाएंगे नजदीक में। अब गया तो देख के डर गया। क्या उस स्त्री कौन थी?
का वह है बुढ़ापा। बुढ़ापा इसी तरह रोग शोग में उलझे हुए, काम क्रोध में उलझे हुए जवानी कब बीत गई पता ही नहीं चलता है। अब बुढ़ापा आ जाती है। अब बुढ़ापा बड़ी कुरूप स्त्री है, उसको कोई देखना नहीं चाहता है, सब चाहता है बुढ़ापा दूर ही रहे, लेकिन बुढ़ापा नजदीक आती जाती है, गले मिलती है और फिर कहती है नहीं साथ में लेके जाएंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे। जवानी आई, पहले बच्चा थे, हम लोग माँ का दूध पीते थे गोद में बैठ करके, बच्चा थे, और जब जवान हुए तो जवानी बाद में आई, बहुत प्यारी लगी, लेकिन जवानी हाथ छुड़ा करके चली गई। चली गई तो आया कौन? बुढ़ापा आई। अब बुढ़ापा आई तो कहते नहीं जाएंगे, साथ में लेके चल देंगे, तुमको अकेले नहीं छोड़ेंगे। तो बुढ़ापा को देख के सब डरता है। वही स्त्री क्या थी? वो बुढ़ापा है, जिसको देख करके सब डरता है, भाग गया छोड़ के। मतलब आदमी बुढ़ापा को से भागना चाहता, बुढ़ापा नहीं आए, सब दिन जवान ही रहे, लेकिन ये भी होने वाला नहीं। हमने शेरे जहां फानी देखी, हर चीज यहाँ की आनी और जानी देखी, जो आके न जाए वह बुढ़ापा देखा, और जो जाके न आए वह जवानी देखी। इसके बाद बुढ़ापा तो परेशान करती है, कुरूप स्त्री को देख करके वो भागा। भागते भागते कहाँ चढ़ा? पेड़ पर। पेड़ पर चढ़ा, जीवन को बचाने के लिए वो पेड़ की डाली को पकड़ करके वहां जो है लटक गया। वो क्या है डाली? जीवन की आशा। आशा, सपना नहीं देखते हैं, आंख खोल के सपना देखते नहीं। कल करोड़पति हो जाएंगे, परसों 3 महला हो जाएगा, परसों एसी वाला कार खरीद लेंगे, बहुत बड़ा फैक्ट्री बैठा लेंगे। ये आशा, जीवन की आशा रूपी डोर में, डाल में लटके रहते हैं हम लोग। इतने में हाथी आता है हिलाने के लिए। वो हाथी था 6 मुंह वाला हाथी, 6 मुंह वाला हाथी था वो 6 मुंह वाला हाथी क्या है? वह है 6 ऋतुएं, जो आकर के हमारे जीवन को संकट में डालती रहती। कभी जाड़ा, कभी गर्मी, कभी बरसात। कभी जाड़ा में ठुठुर के मर जाएंगे, कभी गर्मी में लू लग जाएगी, और कभी बरसात में डूब के मर जाएंगे, बाढ़ आ गई है नदी में। तो ये 6 ऋतु जो है, ऋतुएं, ये आके परेशान करती रहती है। वो हाथी 6 मुंह वाला जो पेड़ को हिला रहा है, जान लेने के लिए तैयार है। अब डाल से लटके हैं, जीवन की आशा, आशा रूपी डाल से लटके हैं, ठीक है। अब उस डाल को कौन कुतर रहा था? 2 चूहा, एक काला और एक सफेद। ये दोनों चूहा क्या है? ये दिन और रात मिल करके 24 घंटा बीता ना, एक दिन खत्म हो गया रात का, तो एक दिन जो खत्म हुआ माने जीवन कम हुआ ना, तो डाल को कुतर रही है ना चूहिया। दोनों चूहा मिलकर के वो जो डाल को काट रहा, मतलब जीवन की डाल छोटी होती जा रही है। नानक साहब ने कहा, घटत छिन छिन बढ़त पल पल, जातन लागत बार। घटत छिन छिन बढ़त पल पल, उम्र बढ़ता है, आयु घटती है। अर्थ को समझिए। कोई व्यक्ति 50 वर्ष का है, 51वां वर्ष आया, बहुत खुशी मनाया कि हमारा जन्मदिन आया है, बहुत खुशी मनाया, भोज भंडारा किया कि हम 1 साल 50 के थे, अब 51 के हो गए। लेकिन जरा विचारिएगा, 1 साल बढ़ा कि 1 साल घटा? विचार कीजिए। आप 80 साल लेकर के आए थे, पिछले साल 50 चला गया, 30 बचा हुआ था, इस साल 1 और चला गया, 29 बचा, तो घटा की बड़ा सो बताइए। घटा की बड़ा उम्र, समझिए, उम्र तो आपका 1 साल बढ़ा, आयु घट गई ना, आयु 1 साल कम हो गई। तो वही बात है,
हमारे आयु को दिन और रात मिलके एक एक दिन कम करते जाता है। जीवन की डाल को चूहा जो है वो कतरते जा रहा है। तो हमारे जीवन की डाल को चूहा काट रहा है, मतलब एक एक दिन बीत रहा है और हम मौत के करीब जा रहे हैं। इतना भी समझ गए। अब धृतराष्ट्र पूछते हैं कि वो नीचे में जो अजगर था वो क्या था, सो बता। का महाराज वो मृत्यु है, मौत है। वो तो इंतजार में कि कब जीव उसमें आ जाए। अंत में डाल कटती है और वो आदमी चला गया अजगर के पेट में। मतलब क्या हुआ कि अजगर के पेट में जाना निश्चित है, मौत के मुंह में जाना निश्चित है। लेकिन देखिए चूहा डाल को काट रहा है, आदमी पेड़ में लटका हुआ है, नीचे अजगर मुंह खोल के रखा है। मृत्यु निश्चित है, अजगर के पेट में जाएगा। लेकिन वो सब भूल गया। जब शहद चाटने में मस्त हो गया, सब भूल गया कि हमारी क्या गति होने वाली है। शहद चाटने में, वो शहद जानते हैं क्या है? क्या बताओ ना क्या है? कहा इस खराब स्थिति में, विकट स्थिति में मौत सिर पर नाच रही है, फिर भी वो मधु को चाटने में मस्त हो गया, सब भूल गया। उसी तरह हम आप हैं कि इसी तरह मौत के मुंह में पड़े हैं, लेकिन विषय रूपी शहद को चाट रहे हैं। विषय वासना रूपी शहद को हम लोग चाट रहे हैं। रंग बिरंग का खाएंगे, रंग बिरंग का देखेंगे, रंग बिरंग का सुनेंगे, रंग बिरंग का पहनेंगे, इसी आनंद में डूबे हुए हैं। सोचते हैं ऐसा ही दिन सब दिन रहेगा, इसी तरह शहद चाटते रहिए, बस चले जाएंगे कहाँ? अजगर के मुंह में, मौत के मुंह में। वो मौत का दिन तुझे याद हो कि ना याद हो, याद रहे ना, उससे क्या होता है? दुनिया में दिल को मिला दिया, हरि के भजन को भुला दिया, मानुष तन को रुला दिया। तुझे याद हो कि न याद हो, वो मौत का दिन आएगा। तुझे याद हो कि न याद हो? है? आप क्या कर रहे हैं? धर्म पत्नी, धन पत्नी परिवार ये जमा कर, सुत मीत बांधव नारिया, धन माल महल अटारिया, तेरी छूट जाएगी सारिया। तुझे याद हो कि न याद हो? तब हम लोग भी बहुत खतरनाक जगह में है, माया रूपी जंगल में फंसे हुए हैं, मौत के कुआं में गिरने वाले हैं, विषय रूपी मधु को चाट रहे हैं। विदुर जी ने कहा, कहानी सुना के ज्ञान दे दिया धृतराष्ट्र को, यही ज्ञान भगवान राम दे रहे हैं सबको बुला कर। क्या? विषय रूपी मधु को चाटने के चक्कर में मत रहो, अपना भविष्य देखो, कहाँ जाने वाला है तेरा भविष्य। इसलिए भगवान राम कहते हैं, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। ये शरीर विषय भोग के लिए नहीं है, भगवान राम कह रहे हैं। जिन्होंने ये शरीर दिया वही कह रहे हैं, ये शरीर विषय भोग के लिए नहीं है। तो आप कहिएगा, बाबा तब विषय भोग के लिए कौन शरीर है? तो अभी आप मनुष्य बने हैं, आप पहले जन्म में क्या थे? आप पशु पक्षी थे। उस समय क्या कर रहे थे? उस समय विषय भोग कर रहे थे। मनुष्य शरीर को छोड़कर जितने शरीर है सब में विषय भोग होता है। देवताओं के शरीर में भी विषय भोग होता है। इतने शरीर में तो आप विषय भोग ही किए। ये तो बहुत मुश्किल से करोड़ों वर्ष भटके हैं तब मनुष्य शरीर मिला। तो जो काम आप पिछले जन्म में कर चुके वही काम अभी करना चाहते हैं, जबकि ये मनुष्य शरीर विषय भोग के लिए नहीं है। भगवान राम ने साफ कह दिया, इस शरीर को विषय भोग में बर्बाद मत। नरदेह दुर्लभ पाई के न भोगों में फंसना चाहिए, चढ़ी गिरी सुमेरु कूप दलदल में दस बसना चाहिए। संसार यों का संग तज,
सत्संग बसना चाहिए, सुख दुख आदि द्वंद्व सह इस मन को कसना चाहिए। मनुष्य शरीर मिल गया है, भोगों में फंसना नहीं चाहिए, सत्संग में बसना चाहिए और मन को कसना चाहिए। मन को समेटिए, सत्संग करते रहिए, अब भोग में नहीं फंसिए, तब मनुष्य जन्म आपका सफल होगा। किसी शायर ने कहा, क्यों जवानी खो रहे हो साध मानी के लिए, पीढ़ी में रोया करोगे इस जवानी के लिए। कहते हैं जवानी को क्यों बर्बाद करते हो भोग में, भोग करते करते रोग लग जाएगा, जल्दी बुढ़ापा आ जाएगी, और बुढ़ापा में फिर रोग। कभी जवान थे तो दांत भी था तो हम अमरूद भी खाते थे, कान भी था तो सुनते भी थे, अब तो कान ही बहरा हो गया। पीढ़ी में रोया करोगे इस जवानी के लिए, बुढ़ापा में रोइएगा कि कहीं अच्छे दिन चले गए। तारीख तुम्हें बतलाएगी, दुनिया में खुशी का नाम नहीं, जिस दिल पे हवस का सिक्का है उस दिल को कभी आराम नहीं। जिसके दिल में हवस है, संसार के विषय भोगों को पाने की हवस लगी है, उसको चैन नहीं है, सुख नहीं है, शांति नहीं है, आराम नहीं है, वह संसार से रो करके जाएगा। राजा भर्तृहरि ने लिखा, भोगम न भुक्ता वे मेव भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वे मेव जीर्णा। हमने बहुत भोग किया लेकिन हम भोग को भोग नहीं सके, भोग ने हमको भोग लिया, भोग ने हमको भोग लिया। तृष्णा समाप्त नहीं हुई, हम ही समाप्त हो गए, बूढ़े बीमार हो गए। तो लोग बूढ़े भी हो जाते हैं तब भी भोग की इच्छा नहीं छूटती है, फिर भी विषय भोग में नहीं लगे रहना चाहते। तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, कहते हैं लील चुका अही मेढक, मूड रहा सोले, तुलसी मूरख मेढ़ कन मसा खान चित दे। हमारी आपकी कैसी गति है, ध्यान से सुनिए। जो बच्चा है, जो जवान है, उसकी बात तो थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। जो 50 पार कर गया, अब जो बुढ़ापा की ओर जाने वाला है या जो बूढ़ा हो गया है, उसकी क्या स्थिति है तुलसीदास जी बतला रहे। ध्यान से, लील चुका अही मेढ़ कन, लील ना मतलब निगलना, अही मतलब सांप, मेढकन तो बुझते हैं मेढक। सुनिएगा, सांप ने मेढक को पकड़ लिया है, उसको निगल रहा, पकड़ लिया, खा रहा है। मूढ़ रहा सोले, पूरा मेढक सांप के पेट में नहीं गया, 12 आना चला गया, सिर बाहर में मेढक का, सिर मेढक का बाहर में, वो बाकी चला गया सांप के अंदर। लील चुका अही मेढकन, मूढ़ रहा सोले, मुंडी बाकी है, उसको भी निगल लेगा, है कि नहीं। तुलसी मूरख मेढकन मसा खान चित दे। और उस स्थिति को विचार कीजिए कि 3 हिस्सा मेढक चला गया सांप के पेट में, मुंह से सिर्फ बाकी है मुंह, लेकिन उस स्थिति में भी मूरख मेढकन वो मेढक कितना मूर्ख है कि उसके मुंह के आगे में जो कीड़ा मकोड़ा आता है वो लप लप करके उसको खाता है। समझ रहे कि नहीं। अपना 12 आना चला गया सांप के पेट में, जो सिर बाहर है वो जीव निकाल निकाल करके कीड़ा खा रहा है। वो मूर्ख को पता नहीं है कि हम क्या खाएंगे, हम तो अपने भोजन बन गए, हम तो चले गए पेट में, सांप के पेट में, अब खा करके करेंगे तो क्या करेंगे। वही हाल हमारी आपकी है। 60 वर्ष 70 वर्ष उम्र हो गया है, अभी भी विषय रूपी कीड़ा चाटने में, खाने में लगे हुए, अभी भी सत्संग में अच्छा नहीं लग रहा है? तो क्या होगा आपका। चोला भया पुराना, आज फटे की काल, आज फटे की काल,
काल की ऊपर है ललचाना, तीबर तीनों पन गए बीत, भजन का मर्म ना जाना। क्यों नहीं जाना? दीक्षा लेवन के जानिएगा कहां से है? चोला भया पुराना आज फटे की काल, आज फटे की काल तिहु पर है ललचाना, तीनों पन गया बीत, भजन का मर्म न जाना। अब का करी हो यार, काल ने किया तगादा, चले न एको जोड़ आन कर पहुंचा वादा, पलटू तिहु पर लेत है अब माया मोह जंजाल, चोला भया पुराना आज फटे की काल। ये चोला फटने वाला है, अब माया मोह जंजाल में अभी भी पड़े हुए हैं, अभी भी नाती पोता को खोजते हैं, अभी भी सत्संग अच्छा नहीं लगता है, दीक्षा लेना नहीं चाहते हैं, मांस मछली खाने में बड़ा आनंद मिलता है अभी भी। मतलब क्या दुर्दशा है देखिए कि घर में ऐसा भी होता है, घर के मोह में पड़े हैं लोग, बेटा बहू को मानने वाला कोई नहीं है, प्यार नहीं करता, आदर नहीं करता, नहीं आदर करता, फिर भी उधर से गाल भी सूंघते हैं, गाड़ी भी सूंघते हैं, फिर भी बैराग नहीं होता, फिर भी ईश्वर की तरफ नहीं मुड़ते हैं। बहुत छोटी सी घटना मैं सुना देता हूं। नारद मुनि एक बार गए बैकुंठ, तो उन्होंने देखा कि यहाँ भगवान विष्णु अकेले बैठे हैं। उन्होंने कहा आप अकेले बैठे हैं यहाँ, आपके पास कोई और नहीं है? भगवान विष्णु उन्होंने कहा कौन आएगा हमारे पास? कोई आएगा तब तो, कोई आना नहीं चाहता, हम अकेले रहते बैकुंठ में। नारद मुनि ने कहा धरती पर सब आपका ही नाम लेते रहते, सब तो आपको ही याद करते हैं, आपकी भक्ति करते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। भगवान विष्णु ने कहा आना चाहते हैं, सब पाखंड है, ढोंग दिखावा, किसी को हमसे प्रेम नहीं। कोई आना चाहेगा तो हम काहे ने रहने देंगे? नारद मुनि ने कहा तो एक काम कीजिए, आपको विश्वास नहीं होता हमको, हम तो देखते बहुत लोग आपका नाम लेते हैं, तो हम धरती पर जाएं, आपके पास भेज दें कुछ आदमी को? कहा भेज दीजिए, जाइए, जितने को भेज दीजिएगा हम सबको रख लेंगे। कहा महाराज हम ढेर भेज देंगे, ढेर ही भक्त है आपका। कहा जाइए ना, देखिए ना जाकर के कौन कौन भक्त है, कौन मेरे पास आने वाला। चले नारद मुनि धरती पर आ गए, कुछ बच्चे लोग खेल रहे थे, बच्चे को कहता बच्चा बैकुंठ जाएगा, वहां बहुत सुख है। बच्चा लोग क्या जानेगा बैकुंठ क्या होता है? बाबा ये बैकुंठ क्या होता है? कोई मेला उला है क्या? हम तो अभी स्कूल जाएंगे, बैकुंठ नहीं जाते हम, अभी स्कूल जाएंगे। नारद मुनि कहे देखो, हमने सोचा, वो कहता बैकुंठ जाने के लिए, कहता स्कूल जाएंगे। बच्चा मूर्ख होता है, इसको क्या नहीं बैकुंठ क्या है? भगवान रहते हैं वहां, इसको कुछ पता नहीं। अगर नहीं, बच्चा को कहना बेकार है, कुछ कहना ठीक नहीं। आज जो बड़ा होगा पढ़ा लिखा उसको कहेंगे तो ठीक है। तो कुछ जवान आदमी उधर से आ रहा था, नारद मुनि सोचे ये लोग समझ जाएगा बैकुंठ क्या होता है। नारद मुनि कहते हैं ए युवक, बैकुंठ जाएगा, बहुत सुख है। कहता है बाबा आपका दिमाग ठीक है ना, यही उम्र है बैकुंठ जाने का है? दिमाग में ठीक है कि नहीं है? अभी जवान है, अभी शादी विवाह नहीं हुआ, धन कमाएंगे, घर द्वार बनाएंगे, बाल बच्चा होगा, शादी करेंगे, अभी सुख मौज का समय, यही उम्र है बैकुंठ जाने का। कौन गुरु सिखाया आपको? सब हंस दिया। बाबा सोचे किसके चक्कर में पड़े, ये लड़का सबके चक्कर में हमको पढ़ना ठीक नहीं, वहां से भाग गए। नारद मुनि कि युवक लोग जो है ना उपहास उड़ा दिया मेरा, आप इन लोग को नहीं कहेंगे। सोचने लगे ये बच्चा मूर्ख होता है, आई लोग तो ऐसा वितंडी है कि कहते हैं कुछ तो उल्टे जवाब देता है। अब हम जवान को भी नहीं कहेंगे, अब लगता है कोई बूढ़ा को पकड़ना पड़ेगा, वही जाने के लिए तैयार होगा। अब वो घूमने लगा, कोई बूढ़ा को पकड़ेंगे। सोचा नहीं नहीं, ऐसा बूढ़ा जिसको घर में निरादर होता है ना, जिसको कि लोग मान सम्मान नहीं देता है, ऊब गया है, उसको फुसला के ले जाएंगे। बात भी रह जाएगी, भगवान को कहें बहुत को लेके आएंगे, कम से कम एक आदमी को भी तो लेके जाएंगे हम। खोजने लगे तो बूढ़ा को ऐसा होगा। एक जगह देखे घर में झंझट हो रहा था, नारद मुनि सुनने लगे तो देखते हैं कि एक बूढ़ा को अपने बेटा बहू से खूब झंझट हो रहा है, गाली मारपीट की नौबत आ गई थी, पूरा गाली गलौज हो रहा था। ये सुनने लगे, तब दोनों आपस में उलझा हुआ था।
तब अंत में बाप जब बहुत क्रोधित हुआ, कहा तुमसे, तुम्हारे सा बेटा से हमको, हम निपुत्रे रहते, संतानहीन रहते, वही अच्छा था। सब हमारा कमाया हुआ आंख दिखाता है, अपने तो कुछ कमाया नहीं है, हमारे कमाई पर मौज करता, हम ही को आंख दिखाता है। बहुत जब दो तरह से गाली चलने लगी, तब चलने लगी तो बूढ़ा कहता है क्या कि अब हम लौट के कभी नहीं आएंगे घर। तब बहू ने कहा जाइए ना, कौन रोकता है आपको, जाइए जाइए, कौन रोकता। और गमछा लेकर के गाली बकते घर से निकला कि छोड़ेंगे नहीं, हमारा कमाया हुआ सबों को घर हमको निकाल रहा है। वहां से बड़ा दुखी होकर के, एकदम दुखी होकर के निकला। नारद बाबा सोचे कि ये लोहा गर्म है, अभी चोट करेंगे तो ठीक ही रहेगा, नहीं, इसको बहुत गाली सुनने के लिए इनको मिला है। अभी कहेंगे ही तैयार हो जाएंगे तो लेके चले जाएंगे कहाँ, बैकुंठ, हमारा काम बन जाएगा, भगवान का भी बात रह जाएगा, हमारी बात भी रह जाएगी, भगवान भी खुश रहेंगे। तो जैसे निकले तो पूछते नारद मुनि, अभी तो बाबा जी के भेष में ही थे न, पूछते हैं बाबा क्या हुआ, का क्या बतावे, घोर कलयुग आ गया, का बेटा पुतो आपका अपमान करता, रे क्या बताए, ठीक एकदम मन की बात कर दिए बाबा। नालायक काहे पैदा की हमको, मुहूर्त में जन्म लिया, इससे बढ़िया हम संतानहीन ठीक थे। बहुत बुरा गाली देने लगा अपने बेटा बहू को। होते होते जब बहुत कुछ बात बढ़ गई आगे, आई सुन रहे हैं बड़ा दिलचस्पी ले लेके, हाँ जमाना बहुत खराब है, वो घोर कलयुग है। नारद मुनि और उनके मन को बढ़ा रहे थे। अब बढ़ते बढ़ते कहते हैं बाबा संसार में बहुत दुख है, कहाँ देखिए ना, बहुत दुख है, बहुत दुख है, ठीक कहे आप बाबा। अब नारद मुनि को लगा कि अब लोहा गर्म हो गया है, कहते तो एक काम कीजिएगा, अब बैकुंठ में बड़ा सुख है, कहा होगा, बुढ़ा ने कहा होगा, कहा एक काम कीजिए ना, चलिए ना बैकुंठ, बैकुंठ चलिएगा, वहां बहुत सुख है। जैसे बैकुंठ का नाम सुना बूढ़ा बाबा, उनका माथा पूरा गर्म हो गया, पूरा गर्म हो गया। ए बाबा जी, नारद मुनि को कहा, ए बाबा जी, कहिए कहिए बूढ़ा बाबा, कहा तुमको घर द्वार है, कहा नहीं है, कहा बाल बच्चा है, कहा नहीं है, पत्नी है, तो कहा नहीं है। नारद मुनि ने कहा कि हमको घर द्वार नहीं है, पत्नी नहीं है, बच्चा नहीं है। तो बूढ़ा बाबा डांट के कहता, अरे अभागा, तो तू ही चला जा बैकुंठ, हमको तो घर द्वार भरा पूरा नाती पोता से घर पड़ा है, हम क्यों जाएंगे बैकुंठ, तू ही चला जा, तुमको रोने वाला भी कोई नहीं, जा तू मर जाएगा तो कोई रोने वाला भी नहीं है, तुमको तू ही चला जा बैकुंठ। बेचारे वहां से कान पकड़ लिया, किसी को नहीं खाना है, बेचारे चल दिए। मैंने उतनी गालियां खाया, अभी तक मन में वैराग नहीं हुआ, अभी भी कहता है कि हमको नाती पोता से घर भरा हुआ है। कहा आपको जो गाली देता है सो, कहा तो हमको बेटा है तब ने गाली देता, तुमको तो वो भी नहीं है, आप लीजिए, हमको बेटा तब ने गाली देता है, तुमको तो वो भी नहीं है, तू ही चला जा बैकुंठ। नारद मुनि चले गए, अपना गलती मान ली, प्रभु बड़े भारी गलती हो गई, कोई आपके पास आने वाला नहीं, नाम लेने से क्या होगा, किसी को आपसे प्रेम नहीं है। तो देखिए बूढ़ा है जो घर में गाली सुन रहा है, खाना पीना ठीक से नहीं मिल रहा, उसको भी बैराग नहीं चढ़ता, वो भी माया में डूबा हुआ। तुलसीदास जी कहते हैं, सो प्रगट तनु जड़ जर जरावस, व्याधि सूल सतावही, श्री कंप इंद्रिय शक्ति प्रतिहत, वचन काहु न भावई, गृहपाल हु से अति निरादर, खान पान नौ पावई, ऐसे हु दशा न विराग तहां, तृष्णा तरंग बढ़ावई। इतनी बेइज्जती फिर भी तृष्णा लहर मारती है, अंदर में जोर मार रही है, माया छूटती नहीं है। माया ठगनी बड़ी ठगी यह जात है, बचे न या से को लगी दिन रात है, कौड़ी नाही संग करोड़ अनि जोड़ के, अरे हारे पलटू गए हैं राजा रंक लंगोटी छोड़ के। राजा हो या रंक, लंगोटी छोड़ के जाना पड़ता है, ये बात सब कोई जानते हैं, फिर भी दिन रात लगे हुए हैं, हड्डी गला रहे हैं,
खाने पीने की छुट्टी नहीं होती है, कमा कमा के जमा करते हैं, जमा करते करते मर जाइएगा। जो जमा किए हैं वो बेटा पोता मौज करेगा, और कमाने में जो पाप किए हैं उसका मार अकेले खाइएगा ऊपर में। जो पाप किए, धन कमाने में जो पाप किए हैं उसका जो दंड मिलेगा, जो मार खाएंगे, मार अकेले खाएंगे, और मौज करेगा बेटा पोता, उसमें कितना दुख होगा। बेकार फंदा में पड़े ये मौज करना, अब मार खा रहे। इसलिए याद रखिए, अपने भविष्य को सोचिए, ये भविष्य कहाँ जाने वाला है। भगवान राम कहते हैं, यदि परलोक में सुख चाहिए तो मेरी भक्ति करो। एक बड़ा ही रहस्यमय बात है, जरा ध्यान दीजिएगा। आज भगवान नहीं है तो फोटो की पूजा कर लेते हैं, मूर्ति की पूजा कर लेते हैं, सोचते हैं मेरा कल्याण होगा, जीव का उद्धार होगा, हमको स्वर्ग मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, लोग सोचते हैं। ठीक है, तो लोगों के मन में होता है कि भगवान अगर दर्शन देते तो कल्याण हो जाता। ये भ्रम है कि भगवान दर्शन देंगे आपका कल्याण होगा। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं। प्रत्येक व्यक्ति का कान खोल के सुनिए, भगवान दर्शन दे देंगे आपका कल्याण हो जाएगा, ये बात नहीं है। कैसे? लोग सोचते हैं भगवान सपना में दर्शन देते तो कल्याण हो जाएगा। यहाँ साक्षात दर्शन अभी कल्याण नहीं है। क्या कल्याण नहीं है, इसको ध्यान से सुनिएगा। भगवान कहते हैं, जौ पर लोक यहाँ सुख चहु, आ सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहु, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। क्या कहते हैं भगवान? सार बात बतला रहा हूं मैं। भगवान कहते हैं कि यदि तुमको परलोक में सुख चाहिए तो मेरी भक्ति करनी पड़ेगी। ध्यान दीजिएगा, परलोक में यदि सुख चाहिए तो मेरी भक्ति करनी पड़ेगी। इसका मतलब यही हुआ कि यदि तुम मेरी भक्ति नहीं करते हो तो परलोक में दुख मिलेगा। यही बात न हुई, एक ही बात न हुई। ध्यान से सुनिए, अगर भगवान कहते मेरी भक्ति करोगे तो परलोक में सुख मिलेगा, मतलब यह है कि भक्ति नहीं करोगे तो परलोक में दुख मिलेगा। एक ही बात हुई ना, कोई अंतर नहीं है। जैसे कि अगर आप आधा गिलास पानी हमारे पास रख दीजिए, हम कहें कि नहीं आधा गिलास खाली है, आप कहिएगा नहीं आधा गिलास पानी है, हम कहेंगे आधा गिलास खाली है, तो क्या हम झूठ बोलते हैं? आप सही बोलते हैं तो हम भी तो सत्य बोलते हैं ना। एक ही बात हुई ना। अरे भक्ति करोगे परलोक में सुख मिलेगा, नहीं करोगे दुख मिलेगा, एक ही बात है। तो भगवान क्या कहते हैं? अगर किसको कहते हैं? प्रजाजनों को बुलाए, एक बार रघुनाथ बुलाए, सब कोई आके बैठे, सब दर्शन कर रहे हैं भगवान राम का। ऊंचे आसन पर भगवान राम बैठे थे, और सबको भगवान क्या कहते हैं? दर्शन तो दे रहे हैं भगवान। कहते हैं यदि तुम मेरी भक्ति नहीं करोगे तो मरने के बाद दुख में आ जाओगे, सुख नहीं मिलेगा। मतलब ये हुआ कि भगवान का दर्शन हो रहा है, और तब भी अगर भक्ति नहीं किए मर गए तो कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे, दुख में जाएंगे। बात को सोचिए। आप कहेंगे नहीं नहीं कैसे हो सकता है, भगवान का दर्शन हो गया तो सुख हो जाना चाहिए, मुक्ति मिल जाएगी। यदि ऐसी बात होती तो भगवान राम ये नहीं कहते कि आप सबको बुलाए हैं निमंत्रण दे करके, हम यहाँ बैठे हैं, आप लोग हमको दर्शन हमारा कर रहे हैं और बढ़िया से दर्शन कर लीजिए। तो दर्शन कर लीजिए, भक्ति पूरी हो गई, घर चले जाइए, काम खत्म। दर्शन से अगर भक्ति पूरी होती तो भगवान कहते हैं ना कि दर्शन हो गया, काम खत्म, घर को चले जाइए। वो क्या कर रहे थे? दर्शन तो तुम कर रहे हो, लेकिन मेरी भक्ति अगर नहीं किया तो मर करके कहाँ जाओगे? दुख में जाओगे। मतलब दर्शन करके जाओ घर, अभी भक्ति बाकी है। मतलब क्या हुआ कि दर्शन हो रहा, भक्ति बाकी है। इसको समझिए। अब कौन भक्ति बाकी है भाई? दर्शन तो हो गया, अब कौन भक्ति बाकी है? जो दर्शन हुआ वो सगुण दर्शन हुआ है। अब भक्ति बाकी कौन है? वो निर्गुण की भक्ति बाकी है अभी।
और दोनों भक्ति पूरी होगी तब मुक्ति मिलेगी। बात को समझे ना। अभी सगुन दर्शन हुआ, रूप का दर्शन हुआ, बाहर में दर्शन हुआ है, और एक भक्ति बाकी है। उस भक्ति से क्या होगा? अंदर में दर्शन होगा। और जब अंदर में भी दर्शन हो जाएगा सबड़ी की तरह, तब मर करके मुक्ति में जाएंगे। अगर सबड़ी की तरह अंदर में दर्शन नहीं हुआ और दशरथ जी की तरह सिर्फ बाहर में दर्शन हुआ, तो दशरथ जी की तरह मर करके स्वर्ग जाइएगा, मुक्ति में नहीं जाइएगा। स्वर्ग मिल जाएगा लेकिन मोक्ष में नहीं जाएंगे। स्वर्ग के लिए क्या कहा भगवान ने? स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग का सुख सीमित है, कुछ दिन के लिए है, थोड़ा है। अंत में जब स्वर्ग से निकलना पड़ता है, फिर नरक में जाना पड़ता है, तब बहुत दुख होता है। तब नरक स्वर्ग के चक्कर से निकल जाओ, तब कहां जाओ? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा मुक्ति में जाओ। कहते हैं भगवान राम, मुक्ति का द्वार तेरे अंदर में है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, शरीर तो आपका है लेकिन आपके शरीर में मुक्ति का द्वार किधर है पता चला? अभी तक नहीं चला। कैसे पता चलेगा? जब सत्संग सुनते रहिएगा तब पता चलेगा। भगवान कहते हैं इस मनुष्य शरीर में मुक्ति का द्वार मैंने दिया है, तब भी अगर तू ऊपर लोक नहीं बनाया, भक्ति करके मुक्ति को प्राप्त नहीं किया, तो क्या होगा? परलोक में सिर धुन धुन कर पछताओगे और जन्म जन्म तक रोते रह जाओगे। अब की पासा ना पड़े फिर 84 जाई, अब पाए जन्म कुकर सुकर को भोगेगा दुख भाई। कबीर साहब कहते हैं कि अब की अगर भक्ति करके मुक्ति को तूने प्राप्त नहीं किया तो 84 लाख जोनियों में भटकते रह जाओगे। इसलिए फिर कबीर साहब क्या कहते हैं? जब लगी जड़ा रोग नहीं आया, जब लगी काल ग्रसी नहीं काया, जब लगी विकल भई नहीं वाणी, भजले रे मन सारंग पानी। अंतिम वाणी सुना रहा हूं, कबीर साहब की बात है, ध्यान दीजिए। कबीर साहब क्या कहते हैं? तुमको मनुष्य शरीर मिल गया है, कुछ दिन में तू मर जाएगा, लेकिन जब तक रोग नहीं आया है, जब तक बुढ़ापा नहीं आई है, जब तक गले में आवाज तुमको बाकी है, जब तक मौत की बुलाहट नहीं आई है, भजले रे मन सारंग पानी, ईश्वर की भक्ति कर लो। यही मानुष देह समैया में करूं परमेश्वर में प्यार। सारे संत भगवंत एक स्वर से यही कहते हैं, इस मनुष्य शरीर से ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। एक ईश्वर की भक्ति कीजिएगा तब मुक्ति में जाइएगा। अगर बाहरी पूजा करते रहिएगा देवी देवताओं की तो स्वर्ग जाएंगे और फिर नरक में भी जाएंगे। तो जो मोक्ष में जाना चाहते हैं, जो जन्म मरण के चक्र से छूटना चाहते हैं, जो सदा के लिए ईश्वर में मिल जाना चाहते हैं, उनको चाहिए कि सत्संग करते रहें, दीक्षा लेकर के जप ध्यान करें और अपना कल्याण बनावें। संत लोग कहते हैं ईश्वर की भक्ति कीजिए, एक का अंक है ये, सबसे पहले ईश्वर की भक्ति कीजिए और तब सब साधन है शून्य। धन पद पैसा पत्नी बच्चा कार मोबाइल जो कुछ भी है ये जीरो है। ये ईश्वर भक्ति करते हुए जीवन में ये साधन अगर आएंगे तो आपका सुख 10 गुना बढ़ते जाए, और ना भी आए तो भी आप ईश्वर भक्ति का सुख अपने आप में अनंत है। परमात्मा मिलेंगे, अनंत सुख मिलेगा। उसके पहले ईश्वर भक्ति करते हुए इन सुखों से आपका जीवन ज्यादा सुखमय होगा, इन साधनों से। और ईश्वर भक्ति के बिना ये सब साधन अगर जीवन में आ गए तो भी जीरो ही रहेंगे। भीतर से आप कभी सुख शांति को आनंद को अनुभव नहीं कर पाएंगे। कोई न कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई चित्त उदास, एक एक सुख दुख सभी को सुखी राम का दास।
तो सुख अगर चाहिए तो परमात्मा की भक्ति कीजिए। भगतिहीन नर सब सुख के सा, लवन बिना बहु व्यंजन जैसा। इसलिए इस ज्ञान को ठीक ठीक पकड़ के रखिए, इसका अभ्यास करते रहिए। थोड़ा थोड़ा अभ्यास भी आपको महाभय में जाने से बचाएगा। जीवन कैसा है ये आप लोग समझ लीजिए। जीवन की नश्वरता क्या है और क्या दुख होता है संसार में, तो बता ही दिए। छोटा सा एक बालक था, बड़ा सुंदर सा, अपने पिताजी के साथ कार में बह गया पानी में। देख करके मेरा तो एकदम से उस बच्चे का तस्वीर देख करके मेरी तो एकदम अंतरात्मा हिल गई, एकदम भीतर से दर्द हुआ। सब कुछ सही था, जा रहा था गाड़ी से, किसी को पता नहीं कि मौत सामने खड़ी है और एक झटके में बाप बेटा दोनों बह गए। तो जीवन का कल पर कुछ भी मत छोड़िए, सुबह से शीघ्रम, शुभ काम शीघ्र कर लो, है ना। आ नहीं तो बस माया जोड़ी जोड़ी नर राखत जतन करी, कहत ही एक दिन मेरे काम आई हैं। तो ही तो मरत कछु बेरियो न लागे, सठ देखत ही देखत बबूला से बिलई हैं। धन तो धन ही रहे, कौड़ी नहीं संग गहे, रीते हाथ आए जैसे रीते हाथ जई हैं। करी ले सुकृत यह बेरिया न फिर आवे, सुंदर कहत नर फिर पछतई है। कहते हैं पानी के बुलबुले की तरह ये जिंदगी कहाँ नष्ट हो जाए पता नहीं, लेकिन हम लोग काल की पूरी सोच करके व्यवस्था करते रहते हैं। और जिंदगी ऐसी है कि तुरंत साथ छोड़ जाती है और अरमान सब धरे के धरे रह जाते हैं। कहते हैं उचित काम कर लेना, मानव तन मिला है बड़ा अनमोल चोला है, बड़ी जन्मों के बाद चोला पाया, देखो जी इसे दाग ना लगे। गुरु गोविंद सिंह कहते बहुत जन्म भटके हो अनेक जोनियों में, मानव जीवन मिला है इसे दाग लगने मत देना। जो काम के लिए भगवान भेजे है ना, कि पाई न जई परलोक सवारा, परलोक सवार लेने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, तो संसार का काम करते हुए और कर्णधार रूपी सदगुरु के शरण में जाकर के दीक्षा शिक्षा लेकर के ध्यान भजन कीजिए। थोड़ा थोड़ा भी ध्यान भजन करते रहिएगा ना, ये संस्कार मनुष्य शरीर से गिरने नहीं देगा। कल के भरोसे मत रहिएगा कोई कि कल करेंगे। कल कोई देखा है उस बच्चे की जिंदगी में, उसके पिता उसका बच्चा कार में था, नदी फाटक किसी तरह खुल गया, इतना तेज धार आया कि नीचे का पुल के ऊपर से पानी कारे बहा के ले गया, डैम खुल गया। तो एक क्षण पहले उनको ये भान था कि आज हम जो पुल पार कर रहे हैं, घर से जो निकले वापसी नहीं होंगे, उसको पता था, कोई जानता। इसलिए कहा पांव पलक की खबर नहीं करे काल की साज, काल अचानक मार से ज्योति तर को बाज। समझ रहे? तो टाला टुली दिन गया, टाला टुली में जीवन को मत छोड़िएगा। भजन भक्ति में अपने समय को लगाइए, शुभ काम शीघ्र कर लीजिए। भगवान कृष्ण कहते हैं थोड़ा थोड़ा भी सत्संग ध्यान करोगे ना, भक्ति करोगे ना, तो भक्ति का आरंभ की यही महिमा है कि थोड़ा थोड़ा भी भक्ति करोगे तो संस्कार मनुष्य शरीर से नीचे नहीं गिरने देगा। शरीर छूटेगा, स्वर्ग जाओगे, फिर मनुष्य शरीर मिलेगा। नेहा विक्रम ना स्वस्ति प्रत्यवायोर न विद्यते, स्वल्पम अभ्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा थोड़ा भी इसका अभ्यास महाभय में जाने से आपको बचा देगा, नीच जोनी में जाने से बचाएगा। इसलिए सतम विहाय भोक्तव्यम, सहस्रम स्नान माचरेत, अलक्षम विहाय दातव्यम, कोटिम तत्वा हरिम स्मरेत। अब खत्म कर रहे हैं। कहा 100 काम छोड़कर समय पे भोजन करना। शरीर में देखलू धर्म साधनम, शरीर स्वस्थ रहेगा तभी ना कुछ कर पाइएगा। बीमार शरीर से कुछ होता है? तो 100 काम छोड़ दो, लेकिन भोजन समय पे करो। धन कमा रहे हो, शरीर नष्ट हो जाए, अब पता चला कि धन कमाने में शरीर का ध्यान नहीं रखे, अब बाद में कमाया हुआ धन से अब किडनी ट्रांसप्लांट करा रहे।
फिर वही धन कहाँ लगाए? शरीर में लगा रहे। तो उससे बेहतर था ना कि शरीर का ध्यान करते हुए बिना गंजन कराए शरीर का धन थोड़ा कम ही कमा लो। क्या है, बाद में शरीर का गंजन भी करोड़ों खर्च करने से बेहतर है ना। तो संत लोग कहते हैं 100 काम छोड़ करके समय से भोजन करना, स्वास्थ्य पर ध्यान देना, पहली बात। और दूसरी बात 1000 काम छोड़ करके स्नान करना, मतलब भोजन से ज्यादा महत्व है स्नान का, तो स्नान भी करना है। 1,00,000 काम छोड़ देना, लेकिन लक्ष्यम विहदातव्यम, 1,00,000 काम छोड़ना पड़े छोड़ देना। लेकिन अगर भगवान ने आपको धन दिया है तो उसमें से कुछ न कुछ अपनी हैसियत के अनुसार, 1 रुपया लायक हो तो 1 रुपया सही, 1 करोड़ लायक हो तो 1 करोड़, लेकिन जरूर आप दान करना है ना। किसी धर्म के काम में साधु महात्मा है, कोई भी है, जरूरत है, गरीब है, उसको दान कर देना। 1,00,000 काम छोड़ के काम आएगा वो ऊपर में, परलोक में। और 1 करोड़ काम छूट जाए तो छूट जाए, छोड़ देना, लेकिन कोटिम तत्वा हरिम स्मरेत, लेकिन 1 करोड़ काम छोड़ करके समय पर बैठ करके ध्यान कर लेना, ध्यान करना। क्योंकि ध्यान का संस्कार जो है पुण्य भी देगा, स्वर्ग भी देगा, और पुनर्जन्म अगर हुआ तो मनुष्य शरीर ही होगा, और नहीं तो मोक्ष अंत में फलित हो जाएगा। तो इसीलिए ध्यान, सत्संग, सत्कर्म ये जीवन के मूल आधार हैं। इसको पकड़ के रखिएगा। कितना सुंदर यहाँ व्यवस्था। क्या नाम है जो सत्संग करा रहे हैं? छोटन खोसन यादव। खोसन यादव, हमारे आदरणीय खोसन यादव जी के द्वारा ये हमारे उनकी धर्म पत्नी और उनके परिवार के लोग यहाँ सत्संग कराए, यहाँ बुलाए, सत्संग कराए। आप लोग को लाभ हुआ, इनको भी लाभ हुआ, है ना। तो धन तो बहुत बड़े बड़े लोगों के पास होता है, लेकिन धर्म में सबका मन नहीं लगता। ये जब इनकी कृपा होती है ना, तभी सत्संग में मन लगता है। तो इतना व्यस्त जीवन के बाद भी अपना समय निकाले खोसन यादव जी, और सत्संग में बैठे, सत्संग कराए, सत्संग के लिए आप लोगों को अवसर दिए, उपलब्ध कराए ना, माइक लगाए, पंडाल लगाए, बड़ा पुण्य का काम किया। यही तो असली जीवन है। बाकी जितना जमा करते जाइए, सुनिए, वो तो सब छोड़ जाइएगा, और ये जो है ना, यही साथ जाएगा। इसलिए संसार और परिवार के लिए भी करते रहिए, पर अपनी आत्मा का ख्याल भी हरदम रखिए। इसका साथी क्या है? सत्संग, ध्यान और सत्कर्म है। तो सत्संग, ध्यान और सत्कर्म में अपने जीवन को आप लोग भी लगाइए और जीवन को सार्थक बनाइए। मैं गुरु महाराज जी से प्रार्थना करता हूँ, आदरणीय खोसन यादव जी का, उनके पूरे परिवार का, सभी लोगों के ऊपर गुरु महाराज की कृपा बनी रहे, सबका जीवन सुखमय हो। और आप सब लोग जो यहाँ सत्संग में समय दिए, सुने, सत्संग सुना, आप सभी लोगों के लिए गुरु महाराज से कृपा बनी रहे। सबका शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु।